महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये कुत्सित प्रयास केवल धर्म और जाति के नाम पर किया जा रहा है। हम लोगों की जिम्मेदारी है इसको एक्सपोज करना है, और जिस दिन ये एक्सपोज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। हर चीज को समय लगता है। काट की हांडी, गांव में कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच ली, 2 बार कामयाब हो गई, इसका ये मतलब हम कतई न लगा लें कि वो आगे भी उसके षड्यंत्र कामयाब होंगे। तहसील में चले जाओ, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। बेरोजगारी इतनी कि सरकारी नौकरी तो अब मिलेंगी नहीं, सब बेच दिया। जितने सरकारी संस्थान थे सारे के सारे पूंजीपतियों को और अपने मित्रों के हवाले कर दिया। जब आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। निकाय चुनाव और मिशन 2024 को लेकर अब घमासान तेज होने लगा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी वीरपाल यादव मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर आज उनसे बातचीत होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं उनको भी आज हम जानेंगे। वीरपाल जी, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए आप सबसे पहले कि आपको हम मुबारकबाद देते हैं जो आप लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? 2024 का चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में दोनों जो सीटें हैं यहाँ समाजवादी पार्टी लंबे समय से जो है ये सीट नहीं जीत पाएंगे, ना बरेली की ना ही पीलीभीत की। ऐसे में क्या लगता है कितनी जो है संभावना है आगे? देखो, 17, 18, 19 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें सारा नक्शा, सारा खाका लोकसभा के चुनाव का बना लिया गया और उसी में ये तय हुआ कि 1 या 2 लोकसभा एक नेता को दी जाएगी, एक पदाधिकारी को दी जाएगी। उसमें वो बूथ कमेटियों का चयन भी करे, उनका सत्यापन भी करे, क्योंकि जब बूथ पर लड़ाई होगी मजबूत, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। तो हमें बरेली और पीलीभीत लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और बरेली में हमने मीटिंग कर ली, पीलीभीत में भी मीटिंग कर ली है और जल्दी ही सबसे पहले सेक्टर के प्रभारियों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद फिर बूथ के लोगों की नियुक्ति हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये इसमें जो है 5 जून 2023 तक निर्धारण करने के लिए कहा गया है, तो ये 5 जून तक के लिए ही प्रभारी बनाए गए हैं या आप लोग आगे भी रहेंगे? नहीं, 5 जून तक जो काम सौंपा गया, जैसे सदस्यता का काम सौंपा गया, वो पूरा हो गया हमारे यहाँ। उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी दे दी। ये काम 5 जून तक जो पूरा कर लेगा या थोड़ा बहुत आगे पीछे पूरा कर लेगा, उसे और कोई काम दिया जाएगा। कोई घर पे तो बैठ नहीं जाएंगे हम लोग, कोई न कोई काम दिया जाएगा, वो करेंगे। अब आपके पास 2 जगह की जिम्मेदारी है, इसके अलावा बरेली में भी आपका लंबा अनुभव रहा है, जिलाध्यक्ष रहे हैं आप लंबे समय तक, और कद्दावर जिलाध्यक्ष में आपकी गिनती हुआ करती थी, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। एक शब्द भी है भीष्म पितामह, भी हमने आपको एड्रेस किया था, भीष्म पितामह रहे हैं आप बरेली की राजनीति के। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए क्या करेंगे बरेली में? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो चाल चल रही है, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये कुत्सित प्रयास केवल धर्म और जाति के नाम पर किया जा रहा है। हम लोगों की जिम्मेदारी है इसको एक्सपोज करना है, और जिस दिन ये एक्सपोज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला
बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, और हम लोग वही कर रहे हैं। क्या फार्मूला है साहब? अभी तक तो एक्सपोज हो नहीं पा रही है, पिछली बार भी बड़े बड़े दावे वादे हुए थे। हर चीज को समय लगता है। काट की हांडी, गांव में कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच ली, 2 बार कामयाब हो गई, इसका ये मतलब हम कतई न लगा लें कि वो आगे भी उसके षड्यंत्र कामयाब होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि जब जनता पर मार पड़ेगी महंगाई की। आज सिलेंडर का क्या रेट हो गया, सब्जी से लेके जो रोजाना की उपयोग की वस्तुएं हैं उनके दाम कहाँ पहुंच गए हैं। आप थाने और तहसील में चले जाओ, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। बेरोजगारी इतनी कि सरकारी नौकरी तो अब मिलेंगी नहीं, सब बेच दिया। जितने सरकारी संस्थान थे सारे के सारे पूंजीपतियों को और अपने मित्रों के हवाले कर दिया। जब युवा बेरोजगार होगा उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा, किसान परेशान होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो पब्लिक के समझ में अब आ रही है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं देहात में, तो लोग कह रहे हैं कि अब तो हद हो गई, अति हो गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। आप काफी लंबे समय तक राजनीति यहाँ की बरेली रहे, गुटबाजी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बरेली में हमेशा से। अब दोबारा आप कमबैक किया है अपने पार्टी में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको जो है काफी स्पेस भी दे रहे हैं। अब 2 महीने में 2 बार आपका सियासी कद बढ़ा दिया गया है। अब फिर से जो है पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी में जो खास तौर से खेमेबंदी और जो गुटबाजी है उसको रोकथाम के लिए क्या करेंगे? देखो, एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग खुरापात का होता है। जब लोग कार्यकर्ता खाली बैठते हैं तो खुरापाती करते हैं, एक दूसरे की बुराई, गुटबंदी, और जब उन्हें काम मिल जाता है तो फिर काम पे लग जाते हैं। सबको लगा रहे हैं काम पर आप। तो समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने सबको काम पर लगा दिया है। अब बूथ कमेटियां बनाएंगे, उसके बाद चुनाव की तैयारी में लगेंगे, तो निश्चित रूप से सबका ध्यान उधर जाएगा, सारी खुरापातें बंद हो जाएंगी। बहुत अहम सवाल है साहब, आपकी जो मुकाबला है, आपकी जो फाइट है, एक ऐसी पार्टी से है जिसका विशालकाय संगठन है, जिसके पास आज 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो राज्यों में सरकारें हैं, जिसके पास आज सारी सत्ताएं हैं, जिसका बूथ लेवल तक संगठन है, पन्ना लेवल तक संगठन है, बरेली में जिनके मेयर हैं, 7 विधायक हैं, मंत्री हैं। आपका संगठन भी लगभग 10 माह से भंग पड़ा है, डिसॉल्व है, अब तक ना संगठन बन पड़ा। विपक्षी इसी बात को लेकर के मजा लेते रहते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी के पास कप्तान तक तो है नहीं, इनके जो घोड़े हैं वो सब जो है निरंकुश हैं, बेलगाम हैं। जब संगठन ही नहीं बना पा रही है आपकी पार्टी, तो फिर कैसे जो है जो सर पर चुनाव रखे, निकाय चुनाव रखा है और उसके बाद लोकसभा रखा, तो देखो विशाल काय संगठन तो आप कहो मत, क्योंकि हमने लोकसभा भी हराई है, 2 की दोनों हराई हैं, विधानसभा भी हराई है, 9 में से 7 हमने जीत के दी हैं। वर्तमान की बात चल रही है, पिछले 5-6 सालों की बात। ये सब परिस्थितियों की बात होती है, वर्कर नहीं, वो परिस्थिति ऐसी बन गई। उन्होंने हिंदू मुसलमान का जो झगड़े का बीज बोया है वो कारगर हो गया। अब वो कब तक कारगर होगा? भाई भूख तो लगेगी आदमी को, जरूरतें तो उसकी होंगी, तो खाली इससे काम उनका चलने वाला नहीं है। जो सड़क जैसी थी वैसी है आज की तारीख में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस चलाई, ये पुलिस की जो गाड़ी है, लेकिन साहब 100 नंबर चलाई। संगठन नहीं है साहब। सुनो, तो ये जनता की सुविधा के लिए चलाई। इन्होंने क्या किया, उनका नाम बदल दिया, अलग बात है। इन्होंने कोई काम, एक भी काम नहीं किया है। तो खाली कार्यकर्ता के बल पर जब काम नहीं करोगे, कार्यकर्ता कितने होते हैं भाई? करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के, और सब आजकल के समय में राजनीति जानते हैं, समझते हैं। सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ गई है कि हर आदमी
दुनिया की खबरें जान जाता है। तो अब इनकी चालवाल चलने वाली नहीं है, इसको जनता ही हराएगी। हम लोग तो हैं ही, अब जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को। बगैर संगठन के क्या लगता है, क्या सब कुछ पॉसिबल को संगठन क्यों, संगठन बनेगा। संगठन की एक प्रक्रिया होती है, तो वो उस प्रक्रिया के तहत संगठन भी बन रहा है। कई जिलों के बन गए हैं, यहाँ भी बनेगा, शीघ्र ही बनेगा, संगठन बनेगा। पिछली बार 2 राउंड में जो है अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन क्या लगता है, जिस उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी ने 2 पहले जिलाध्यक्ष बनाए, पिछले जिलाध्यक्ष 2 बनाए, एक कश्यप समाज से बनाया, एक मौर्य समाज से बनाया, ये बीजेपी का जो है फिलहाल कोर वोटर माना जा रहा है। 90% तक ये लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ने जो कार्ड खेला था, पहले मौर्य उसके बाद कश्यप, ये बरेली में सफल हो पाया क्या? नहीं, ऐसा है, अध्यक्ष बनाने का एक ही कोण नहीं है। केवल सामाजिक आधार ही हम लोग नहीं देखते हैं, उसे कई कोण से देखा जाता है, कई दृष्टि से देखा जाता है। उसमें अध्यक्ष ही चलाने के गुण हैं या नहीं हैं, कितना ईमानदार है, कितना पार्टी के प्रति लॉयल है, कितना उस पर वक्त है, ये सारी चीजें देखकर जो सारी चीजें होती हैं जिस व्यक्ति में, उसको बनाया जाता है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में खासकर, वैसे तो हिंदुस्तान में ही जाति एक फैक्टर है, और उसी को ध्यान में रख के समाजवादी पार्टी ने जाति फैक्टर देखा और उसका लाभ भी हुआ। ऐसा नहीं, एकदम तो नहीं हो जाता है, मगर लाभ हुआ उसका। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से क्या समाजवादी पार्टी अकेले टक्कर ले सकती है, या महागठबंधन बनना चाहिए, या कोई गठबंधन होना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखो, हम तो अभी पीलीभीत गए, वहां भी प्रेस वालों ने पूछा, महागठबंधन हो ना हो एक अलग बात है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जहां जो पार्टी मजबूत है उसका साथ देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है, तो कांग्रेस को या और जो दल हैं उनको चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी की मदद करें। बंगाल में ममता लड़ सकती है, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए उनकी मदद करें। इस तरह से जो जहां मजबूत है उसकी मदद करें और सब लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को हरा ले। प्रधानमंत्री बाद में तय होता रहेगा। एक सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर के फिलहाल जो स्थिति है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको 2 साल की सजा हो गई है, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, अब वो बड़ी पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री के पोता, प्रधानमंत्री के बेटे, ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने कोई, हमारी राय में तो ऐसा नहीं बोल दिया कि उनको 2 साल की सजा हो जाए और मेंबरी। और भी लोग बोलते रहते हैं, बहुत लोगों ने बोला है, मगर वो एक राजनीतिक विद्वेषता की वजह से ये उनकी सदस्यता रद्द की गई है। और लोकतंत्र में ऐसा कतई उचित नहीं है, और इससे देश को भी नुकसान होगा और भारतीय जो लोकतंत्र है उसको भी नुकसान होगा। भारतीय संविधान की जो संरचना हुई है उसको भी नुकसान। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, धीरे धीरे आज राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है, उसके बाद में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, उसके बाद में जितनी पार्टियां हैं, तो उन सबको ये चीज समझनी चाहिए पहले से, या मिल करके लड़ना चाहिए क्या सबको? नहीं, देखो, जेल भेजना अभी वो सरकार ने भेज दे, मगर जेल भेजने से सरकारें बनती नहीं है। एक और नेता ने जेल भेजे थे, सबको भेज दिया जेल, तो बदल गए। तो ये हिंदुस्तान के डीएनए में लोकतंत्र कूट कूट कर भरा है,
यहाँ तानाशाही को बहुत अच्छी जगह है नहीं, और ये तानाशाही दिखा रहे हैं, इसीलिए जनता इन्हें पटक देगी। क्या लगता है आपको, अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने जा रही हैं, समाजवादी पार्टी बरेली में किस तरीके का कैंडिडेट देना चाहिए समाजवादी पार्टी को, और क्या सामाजिक समीकरण होना चाहिए? क्योंकि यहाँ कद्दावर नेता से यहाँ मुकाबला हमेशा होता रहता है, और पीलीभीत में भी अब की बार एक बागी सांसद हैं जो आपका प्रभार क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है वहाँ वरुण गांधी को संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी बनाना चाहिए? देखो, ये केवल और केवल हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिखा पढ़त में संपूर्ण अधिकार, किसी भी दल से वो बातचीत करें और कोई कैंडिडेट तय करें, ये सारे अधिकार उनको दे दिए गए। इस पर अगर हम टिप्पणी करते हैं तो उनके अधिकारों का हनन होगा, इसलिए हम वो जिसे बनाएंगे उसे जिताएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के बरेली के नेताओं के लिए कुछ मैसेज? अब ये है कि इस समय हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, सभी लोग उससे लड़ें, आपस में न लड़ें। मायावती जी तो काफी बितकी हुई चल रही हैं बहुत दिनों से, उन्होंने कहा था कि हम तो अकेले ही लड़ेंगे। मायावती जी के लिए भी क्या आप कोई मैसेज? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम पैरोकार हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। वो तो अलग लड़के जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा होगा प्रत्याशी, उसे लड़ा देंगे, तो उनके बारे में क्या टिप्पणी करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीरपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी बात कही है कि विपक्ष को मिलकर के लड़ना होगा 2024 में। अगर देश का लोकतंत्र बचाना है और अपना अस्तित्व बचाना है तो सबको अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके मिलकर के लड़ना होगा, और एक यही फार्मूला है जिससे बीजेपी को इस बार रोका जा सकता है। बरेली को लेकर साफ कहना है कि जिला अध्यक्ष का चयन जल्दी होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का ये फैसला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहे वो करे, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ संगठन होना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो 2 जगहों का आपको प्रभार दिया गया है, उन पर साफ तौर पर कहना है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया जाएगा, और अब की बार पीलीभीत बरेली दोनों सीटों को जीतकर सपा की झोली में डाला जाएगा। बरेली से आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं अल्तमश सिद्दीकी। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।